Okay, today we will go with external reference. कि external reference क्या है? So पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ. I think सब हिंदी समझते हैं ना? Yes. Saichinu, you can understand Hindi? Saichinu, Sir. you can understand Hindi, right? Yeah, yes, sir, yes. Okay. Anyway, so हम कहाँ पे थे? External reference पे. So मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ आपको. The concept behind external reference. ओके. सपोज मुझे एक बिल्डिंग बनाना है. एज्यूम करो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो एक बिल्डिंग बनाना है. उसका मॉल एक बनाना है. बड़ा सा मॉल है. ओके, आई हैव टू कंस्ट्रक्ट ए मॉल. भरी मतलब ये थोड़ा सा बड़ा मॉल है और बहुत सारे डिवीजन है इसके. ऐसा है, वो बहुत सारे कैटेगरीज हैं इसमें. मॉल है ये. ठीक है. नाउ यू नो दैट इन एनी प्रोजेक्ट, अगर सिविल का भी प्रोजेक्ट होता है, सिविल डिपार्टमेंट विल बी देयर और सिविल इंजीनियर्स विल वर्क, architects will be there, electrical peoples are also there, plumbing work is also there. ये सभी रहेंगे ना सभी एक साथ एक प्रोजेक्ट में. Yes, sir. और सभी को तो ये बिल्डिंग का प्लान चाहिए होगा डिजाइन करने के लिए. Yes, sir. ऑल नीड द सेम प्लान, बट द प्लान विल बी डन बाय ओनली द सिविल डिपार्टमेंट. ओके. एक प्रोजेक्ट ऐसा, मतलब जैसे कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सिविल का जो है ना, ड्राइंग, उसको अगर डिजाइन करने के लिए लेट उसको लगेगा 1 मंथ का टाइम. अब सिविल वाले क्या करेंगे, हैंड ओवर करेंगे, मतलब वो आर्किटेक्ट वाले उसके देख के मे बी और 1 मंथ का टाइम में उसको डिजाइन करेंगे. फिर ये लोगों का भी प्रोसेस 1 मंथ का है. तो ये 4 5 6 मंथ सिर्फ डिजाइन में चला जाएगा ऐसा करेंगे तो. सो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है ना, वो क्या होता है, जैसे कि ये 1 मंथ का है टारगेट उनका सिविल का, तो जैसे ही उनका 60 या 70% काम डिजाइन हो जाता है, देन आर्किटेक्ट पीपल विल वर्क. में भी सीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं. मैंने एक लिखा है एग्जांपल के तौर पे, सिविल, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल एंड ये प्लम्बिंग में भी सीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है. इनका जब 60 70% काम हो जाता है सिविल डिपार्टमेंट का, देन आर्किटेक्ट विल स्टार्ट देयर ड्राइंग. अब जैसे कि आर्किटेक्ट वाले उनका 50% हो जाता है, देन मे बी ये सिविल वाले 100% हो गए होंगे, देन इलेक्ट्रिकल पीपल विल स्टार्ट देयर वर्क. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो लाइक Yes. दैट ओनली, इवन पैरेलली कंस्ट्रक्शन काम भी स्टार्ट हो जाता है मीन टाइम पे. इन दैट कंडीशन आपको सेम ड्राइंग को सभी को रेफर करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड योर एक्सटर्नल रेफरेंस. और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ऑन प्रोसेस, वहां पे भी डिजाइन चलता रहेगा, उसको फॉलो भी करते रहेंगे. वो क्या है ना, ये लेन बेस्ड कनेक्शन होता है. जैसे कि कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं सभी, दे शुड हैव लेन कनेक्शन इन ऑल देयर सिस्टम. पर यहाँ पे मेरे पास तो लैन कनेक्शन है नहीं. मैं दो अलग अलग फाइल्स पे आपको दिखाता हूँ. ओके. सो लेट कम बैक टू ऑटोकैड. सो मैं यहाँ पे ऑटोकैड में आ गया हूँ. सो मैं कुछ भी एक प्लान बनाता हूँ. लेट एक सिविल का मैं प्लान बनाता हूँ. मैं कुछ ऐसे ही बना लेता हूँ कि जैसे कि ये सिविल प्लान जैसे दिखे. सो लेट मेरे पास ऐसे एक सिविल प्लान मैंने, एक मिनट हैंग हो गया. चलो, ये एक सिविल प्लान मेरे पास मैं अभी किया हूँ इसको. ठीक है. अब मैं इतना ही किया हूँ, तो उसको मैं सेव करके चला जाता हूँ. लेट लेट मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में चला जाता हूँ. 8 PM वाला एक फोल्डर रहेगा. लेट मैं यहाँ पे सिविल प्लान करके सेव कर देता हूँ. ये अलग अलग कनेक्शन पे होना चाहिए, मतलब लैन कनेक्शन पे रहेगा अलग अलग सिस्टम पे. लेट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इसको क्लोज कर देता हूँ. अब लेट आपके आर्किटेक्ट जो है वो आए होंगे.
ऑटोकैड बंद करना पड़ा। एक मिनट, हाँ ऑटोकैड ऑन हो जाए फिर से मैं दिखाता हूँ। So, मेरा टारगेट था आज आपका टूडी खत्म करने के लिए, बट आई थिंक एक क्लास और लगेगा मंडे को टूडी खत्म करने के लिए। सो मैंने एक सिविल का प्लान बना लिया है। अब क्या है ना, मुझे आर्किटेक्ट का प्लान बनाना है, बट दैट टू आई नीड दैट सिविल प्लान। मुझे उसको रेफरेंस करना है। तो उस केस में क्या करूंगा, स्क्रीन दिख रहा है सभी को ना? Yes, सो sir. ना आई शुड गो टू द इंसर्ट मेनू। यहाँ पे मेरे पास एक्सटर्नल रेफरेंस करके है, इंसर्ट मेनू एक्सटर्नल रेफरेंस, और द कमांड विल बी एक्सरेफ एंटर, XREF, एक्सरेफ एंटर। जब एक्सरेफ एंटर करेंगे, अब एक्सटर्नल रेफरेंस का देखो यहाँ पे विंडो आएगा। आप किस किस को एक्सटर्नल रेफरेंस कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे ब्राउज करोगे, एक DWG फाइल जो ऑटोकैड फाइल को एक्सटर्नल रेफरेंस कर सकते हो, इमेज फाइल को कर सकते हो, DGN फाइल, DWF फाइल, डिजाइन वेब फॉर्मेट DGN, PDF फॉर्मेट, ये सभी को आप एक्सटर्नल रेफरेंस कर सकते हो। सो नाउ मैं यहाँ पे DWG फाइल मेरे पास है, मैं DWG फाइल को ही ले लेता हूँ उसको एक्सटर्नल रेफरेंस करने के लिए, और मैं ब्राउज करूंगा कहाँ पे है फाइल, वो 8 PM के अंडर में सिविल प्लान है, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओपन। अब देखो यहाँ पे अटैच एक्सटर्नल रेफरेंस करके आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन ओके। आप इसको क्लिक कर लो कहीं पे, वो आपका रेफर हो जाएगा। अब कौन से ये में लेट एंटर कर लो, स्केल फैक्टर 1 ही रहना चाहिए, वाई स्केल फैक्टर भी 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखना आपका ड्राइंग आ गया, यहाँ पे आ गया ना? Yes, sir. बट इसका देखो ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा अलग है, मीन्स इस ड्राइंग को आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, बट यू कैन टेक रेफरेंस। सपोज आर्किटेक्ट का जो भी पार्ट रहेगा, सब स्लाइड कमांड लेता हूँ, ये आपको सभी स्नैपिंग पॉइंट्स दिखेंगे, आपको स्नैपिंग पॉइंट्स दिखेंगे आपको। दिख रहा है? Yes, एंड sir. यू कैन सेव दिस फाइल लेट विद द सेम लोकेशन। मैं यहाँ पे सेम लोकेशन पे ही करता हूँ, लेट इट्स ए आर्किटेक्ट प्लान एंड सेव इट। सो नाउ मैं उसको क्लोज डाउन कर लेता हूँ, एंड मैं सिविल प्लान को ओपन करता हूँ। अब जैसे कि मेरा काम प्रोग्रेस में है, आई मीन वी आर इन प्रोग्रेस, सो मैं यहाँ पे और कुछ प्लान्स बना लेता हूँ। जैसे कि मैं सिविल में कुछ ऐड कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐड कर लेता हूँ। तो मेरा सिविल का प्लान ऐसे प्रोग्रेस हो गया है, एंड उसको सेव कर दे रहा हूँ। अब क्योंकि ये एक्सटर्नली अटैच्ड हैं, लिंक्ड हैं ये फाइल्स, जब मैं आर्किटेक्ट प्लान में जाऊंगा, द सेम वर्क जो सिविल का हुआ है वो अपडेटेड हो गया होगा वहां पे। Then based on this new design, again architect will do the drawings. So let कुछ यहाँ पे ड्राइंग आर्किटेक्ट वाले कर दिए, या ऐसा कुछ कर लिया, वो डिजाइन कर लिया, ओके सॉरी, एंड उसको सेव कर लिया, उसको क्लोज कर दिया। सेम अगर सिविल का कोई है ड्राइंग, सॉरी इलेक्ट्रिकल का, अगर उसको रेफर करना चाहेगा आर्किटेक्ट प्लान को, सो क्या करेगा, लेट गो टू इंसर्ट, अगेन गो टू द एक्सटर्नल रेफरेंस, go to the DWG file attachment, and let I will go with the architect plan। और सिविल प्लान को अगर डायरेक्ट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो आर्किटेक्ट प्लान को करना है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है ना, सिविल और आर्किटेक्ट दोनों प्लानिंग यहाँ पे आएंगे। एंटर एंटर, सी। तो इलेक्ट्रिकल प्लान उसके हिसाब से कर सकते हैं आर्किटेक्ट वाले, जहां जहां पे वो कुछ दिए होंगे, सपोज डिजाइन के लिए कुछ लाइट दिए हैं, जो भी दिए हैं उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वाले पॉइंट्स या कहीं पे प्लग या फिर सप्लाई देते जाएंगे वो। समझ में आया आपको? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड योर एक्सटर्नल रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेफरेंस। जैसे जैसे करते जाओगे काम प्रोग्रेस होता जाएगा, दैट विल ऑटोमेटिकली विल बी अपडेटेड टू ऑल रेस्पेक्टिव लिंक्ड यूजर। डन? Yes, sir. ओके,
नेक्स्ट कम टू योर ई ट्रांसमिट. ई ट्रांसमिट. ई ट्रांसमिट. अच्छा, मुझे एक ऑटोकैड का फाइल को सपोज मुझे कहीं पे मेल करना है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, मेल में सिर्फ DWG फाइल को अटैच करके छोड़ देंगे, हाँ या ना. Yes, sir. बट DWG फाइल के साथ उसका एक बैकअप फाइल भी रहता है जिसका एक्सटेंशन .bak है. .bak वो विजिबल तो नहीं होता है मैक्सिमम टाइम में, बट आप फाइल तो सेंड कर लेते हो, बट BAK फाइल नहीं जाता है. देन इन दैट केस वहां पे ऑटोकैड फाइल आपको खुलेगा नहीं, क्योंकि उसका बैकअप फाइल उसके साथ गया नहीं है. चला गया होगा तो वो खुल जाएगा, अगर नहीं गया होगा तो खुलेगा नहीं. तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि हम कैसे पता चलेगा BAK फाइल गया है या नहीं गया है. टू अवॉइड दैट हम ई ट्रांसमिट अगर करेंगे तो डायरेक्टली अलोंग विद द बैकअप फाइल ये मेल हो जाएगा या किसी को आप सेंड कर सकते हो. दिस इज बिकॉज हम ये कमांड को यूज करेंगे. एप्लीकेशन क्या है समझ में आया. Yes, sir. अब मैं सर BAK जैसे अगर किसी के सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड वो हो रहा है, सेव हो रहा है, तो हम लोग कॉपी पेस्ट करके तो वहां पे कर सकते हैं ना अपलोड. नहीं कर सकते ना. वो क्या है ना, BAK फाइल बैकअप फाइल हमेशा दिखता नहीं है. बैकअप फाइल कभी कभी दिखता नहीं है. जैसे कि मैं यहाँ पे अभी जा रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे मैं अभी एक फोल्डर खुला हूँ जो 8 PM बैच का. आप देखो यहाँ पे सिविल प्लान जो मैंने बनाया उसका देखो प्लान BAK फाइल है ना, बैकअप फाइल. यस सर, यस सर. आर्किटेक्ट फाइल का भी बैकअप फाइल है ना. बट यस यहाँ सर. पे दूसरे फाइल से बैकअप फाइल से दिख नहीं रहे. इन दैट कैसे पता चलेगा आपको. सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट मे बी ये अगर कॉपी पेस्ट करके भेज दोगे अटैच करके तो चला जाएगा, बट मे बी देयर विल बी चांसेस दैट बैकअप फाइल नहीं गया होगा अगर खुलेगा नहीं तो. सो रिकमेंडेड दैट आप ई ट्रांसमिट का कमांड यूज करो. जब आप ई ट्रांसमिट का कमांड यूज करोगे क्या होगा देखते हैं फिर. सपोज यही फाइल को मुझे भेजना है कहीं पे और मुझे ई ट्रांसमिट कर देता हूँ उसको. सो ई ट्रांसमिट करने से ये क्या होगा, नथिंग बट एक जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा वो. ई ट्रांसमिट का अगर कमांड देंगे, यू मस्ट हैव टू सेव द DWG फाइल. कंटिन्यू. ओके, सो इसको मैं इलेक्ट्रिकल का नाम दे देता हूँ. सेव इट. अब ये क्या होगा ना, एक जिप फाइल में उसको कन्वर्ट कर लेगा वो. लेट ओके कर लेता हूँ. अब देखो यहाँ पे दिख रहा है .zip एक्सटेंशन में सेव करने के लिए मांग रहा है वो. तो आपको जिप फाइल होगा तो सभी फाइल वहां पे रहेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो सभी फाइल अपने आप आ जाएंगे. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि मिस होने का चांसेस रहेगा उसमें. डन. Yes. नाउ कम टू योर लिंक्ड ऑब्जेक्ट, OLE ऑब्जेक्ट. व्हाट इज OLE ऑब्जेक्ट. So OLE ऑब्जेक्ट इन द सेंस, सपोज आपने कुछ ड्राइंग किया, सभी हो लाइन पे सुन रहे हो ना, सभी किसी दूसरे का Yes, sir. रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. देवांतु, साई चिन्नू. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Listening. Okay. So suppose OLE ऑब्जेक्ट इन द सेंस, सपोज आपने कोई प्रेजेंटेशन यहाँ पे रेडी किया है, सपोज यहाँ पे है आपके पास, सपोज आपने कुछ पार्ट्स बनाए हैं यहाँ पे, ड्राइंग बना है यहाँ पे. मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, लेट ये सर्कल बनाता हूँ, एक एग्जांपल है ये. आप कुछ भी पार्ट्स का ड्राइंग बना सकते हो, उसका डिटेल कर सकते हो, और वो पार्ट रिलेटेड कुछ कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आएगा उसका एक एक्सेल शीट या फिर वर्ड फाइल उसको क्रिएट करके रखे हो कहीं पे यही सिस्टम पे. ठीक है. अब जब आप क्या करोगे, आप जब कहीं पे अगर प्रेजेंटेशन देते रहोगे या खुद काम करते रहोगे, फिर दूसरे लोकेशन पे जाओ, कहाँ पे वो वर्ड फाइल है, कहाँ पे वो एक्सेल फाइल है, आपको ढूंढना पड़ता है. Yes, sir. यही पर्टिकुलर यही ड्राइंग रिलेटेड जो भी आपने कैलकुलेशन करके रखे हो या कुछ भी डाटा करके रखे हो, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन से लोकेशन पर रखे हो, मे भी याद रखना पड़ेगा आपको. और फिर मे भी वो जब प्रेजेंटेशन के देने के टाइम में अच्छा नहीं लगेगा आपको, 2 मिनट कहीं पे आपको किसी को रुकवाना पड़ेगा कि देखते हैं कहाँ पे है वो, ये करके आपको खोल के दिखाओगे. इन दैट केस अगर आप उसको ऑब्जेक्ट लिंक में कर दोगे तो सेम फाइल आप एक ही क्लिक से आप उसी जगह पे रीडायरेक्ट कर लेगा आपको यहाँ. तो कैसे करना है इसको.
So let again, if I will go to the insert option, I should go with the OLE object. Can you see this OLE object? Yes, sir. Let's Yes, sir. OLE object. यहाँ पे आप काम करना क्रिएट फ्रॉम फाइल. अब ब्राउज कर लेना कहाँ पे है. सो लेट मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और यहाँ पे लेट में यहाँ पे है ट्रेनिंग रिपोर्ट से डेस्कटॉप में चला जाऊंगा. लेट बुक 1 2 3 एक है और एक मेजर सिटीज फ्रेंचाइजी ट्रैवल्स. कौन सा दूं? ये ट्रैवल वाला दे देता हूँ एंड जस्ट ओपन इट. आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्ले एज आइकन करके. आप अगर उसको डिस्प्ले करना है एक आइकन यहाँ पे लिंक करना मत भूलना आप. दैट मीन्स आप अगर वो एक्सेल फाइल को कुछ भी अपडेट करते हो ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा. अपडेटेड फाइल ही दिखाएगा आपको. एंड डिस्प्ले एज आइकन इसको सिलेक्ट कर देना. आप पूरा का पूरा फाइल यहाँ से दिखा सकते हो और एक आइकन की तरह से भी दिखा सकते हो. और आइकन का सिंबल ऐसे ही रहेगा. आप उसको चेंज करना चाहोगे तो आइकन को ये चेंज भी कर सकते हो अगर कुछ दूसरा सिंबल चाहिए तो. ठीक है. अगर मैं डिफॉल्ट दे देता हूँ तो डिफॉल्ट यही आएगा. अगर फ्रॉम फाइल दे देता हूँ या किसी को दे देता हूँ, सपोज ऐसा वाला चाहिए मुझे, ये वाला ऐसा सिंबल, तो ऐसा सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं हम. और जो डिफॉल्ट में है ऑलरेडी एक्सेल फाइल क्योंकि है तो यही रहने देते हैं. और ये हो जाने के बाद जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड ओके. सो अब देखना ये फाइल लिंक हो गया है और यहाँ पे एक आइकन आ रहा है. आ रहा है. Yes, sir. आप ये फाइल ये को डबल क्लिक कर लो. वो आइकन के ऊपर डबल क्लिक करने से वो फाइल डायरेक्ट खुल जाता है. जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया ये देखो एक्सेल फाइल एक खोल दिया ना मुझे. सो जहाँ पे ये एक्सेल फाइल था ऑटोमेटिकली वो वहां पे उसको खोल दिया इसको. तो आप डायरेक्टली यहाँ से आपका डाटा का जो कैलकुलेशन रहेगा या जो भी है उसको आप दिखा सकते हो. तो आपको पर्टिकुलरली वो लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है. बट अब याद रखना ये जो फाइल का लोकेशन जो है, और जब लिंक के टाइम में जहाँ पे था लोकेशन वो लोकेशन को चेंज मत करना, अदरवाइज वो मिलेगा नहीं फाइल आपको. सपोज अभी डी ड्राइव में रखने के बाद आपने उसको लिंक किया है ऑब्जेक्ट लिंक में, और उसके बाद क्या करोगे आप ई ड्राइव में ले जाओगे फाइल को, तो वो मिलेगा नहीं. गॉट इट? Yes. Okay, so this is OLE object. The same way hyperlink also work. The same way hyperlink also work. ये क्या है ना, एक आइकन की तरह है. एक पूरा प्रोजेक्ट का जो फाइल है ना उसके ऊपर बेस्ड है पूरा. ये जो DWG फाइल दिख रहा है आपको उसका लिंक कर दे सकते हो आप. बट अगर आपके पास बहुत सारे पार्ट्स है, ये ड्राइंग पे बहुत सारे पार्ट्स है, और कोई एक पर्टिकुलर पार्ट, सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक ये है सर्कल है, एक इलिप्स है, सपोज मेरे पास 2-3 पार्ट्स है यहाँ पे, और कोई पर्टिकुलर पार्ट्स का मुझे देना है लिंक. इन दैट केस आई कैन गो विद द हाइपरलिंक. और हाइपरलिंक में जाने के लिए लेट गो टू द इंसर्ट, लेट गो टू हाइपरलिंक, एंड नाउ इट इज आस्किंग टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट. लेट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट. नाउ एंटर. और यहाँ पे क्या करना है आपको ना, ब्राउज फॉर फाइल्स ब्राउज कर लो आप. सपोज मुझे ये अगेन वही वाला देना है ट्रैवल्स, एंड ओपन कर लो एंड ओके. अब देखो ये कुछ आपको नहीं आएगा, ना ही कोई आइकन आएगा या कुछ आएगा. बट जब आप कर्सर को मूव करोगे, जब रेक्टेंगल के ऊपर लोगे कुछ नहीं दिख रहा है, बट जब उसकी सर्कल के ऊपर दिख रहे हो, देखो एक एरो मार्क आ रहा है. Yes, sir. दैट मीन्स यहाँ Yes, पे sir. कोई इवन आप देखो जब रख रहे हो ना, यहाँ पे एक लिंक करके दिखा रहा है पूरा डिस्क्रिप्शन में. डेस्कटॉप के ऊपर ट्रैवल का एक एक्सेल शीट है. Yes. ओके. Yes, sir. तो इसको खोलना कैसे है, आप उसके ऊपर राइट क्लिक कर लो, सिलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक कर लो. आपको देखना यहाँ पे हाइपरलिंक का एक ऑप्शन आएगा. नॉर्मली ये हाइपरलिंक का ऑप्शन आता नहीं है, बट अगर क्योंकि हाइपरलिंक है तो ऑप्शन आएगा, और डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करके ऑप्शन भी आएगा. जब ओपन करोगे डायरेक्टली वो एक्सेल शीट को ओपन कर देगा वो. सो ये जो ये
हाइपरलिंक एंड ओएलई ऑब्जेक्ट दोनों सिमिलर टाइप के हैं, बट डिफरेंस ये है ओएलई ऑब्जेक्ट कंप्लीट फाइल के लिए आपको देना पड़ेगा, और हाइपरलिंक आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी दे सकते हो आप। डन। ओके सर। ओके, ये सभी छोटे छोटे चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, और क्या बाकी रह गया? मोस्टली तो हो गया, बाकी रह गया आपका प्रिंट का। चलो आज खत्म ही कर लेते हैं, प्रिंट वाला है, हाइपरलिंक चला गया, हो गया, ओएलई ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इंसर्ट इमेज अगर इंसर्ट करना है आपको बैकग्राउंड पे, सो लेट गो टू इंसर्ट। यहाँ पे रास्टर इमेज का रेफरेंस है, अगर रास्टर इमेज में चले जाओ, अगर आपके पास कोई फोटोज वगैरह है या आपको ये करना है, मेरे पास शायद है नहीं, जो भी करना है आप उसको सिलेक्ट कर लो, ओपन कर लो, वो आ जाएंगे इसके ऊपर, फोटो वगैरह से भी आ जाएंगे। सो लेट कम टू योर प्रिंट। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना, कहीं पे भी अगर फंस रहे हो या फिर लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, इमिडिएटली वहीं पे पूछ लेना, क्योंकि ये पूरा और एक बार शुरू करके खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे हम अभी जो बोलने वाला हूँ नाउ ऑनवर्ड्स, ये सभी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, शुरू करो फिर। ओके, यस Yes, sir. ये एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट है पूरा 2D का, कि हम प्रिंट कैसे लेंगे एज पर स्केल। और यहाँ पे बहुत सारे कुछ है चीजें जो कि लिंक्ड है सभी एक दूसरे से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अलग अलग कमांड के तौर पे बता दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, समझ भी अगर आएगा वो यूज नहीं कर पाओगे उसको, राइट? Yes, sir. 15 मिनट लगेंगे, हार्डली 15 से 20 मिनट, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। ओके, प्रिंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। अब सबसे इजी और जो नॉर्मल प्रोसेस है, कंट्रोल पी। क्या है? कंट्रोल पी। कंट्रोल। आप मैं सपोज मेरा पास यहाँ पे एक ड्राइंग है, मैं जैसे बताया था कि आप n नंबर ऑफ ड्राइंग कर सकते हो एक सीट के ऊपर, एक सीट में n नंबर ऑफ ड्राइंग कर सकते हो आप। तो ये n नंबर ऑफ ड्राइंग होने के बाद अलग अलग पार्ट को मुझे अलग अलग तो प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा ना, एक साथ तो नहीं निकाल सकते हम। सपोज ये एज्यूम करो जो 3 मैंने ड्राइंग अभी कर रहा हूँ, 3 अलग अलग ड्राइंग ही हैं, और तीनों को मुझे अलग अलग पेज पे प्रिंट लेना है, राइट? अब यहाँ पे जब हम आएंगे कंट्रोल पी के ऊपर, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी है, या एप्लीकेशन मेनू में जाओ, आप प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप प्रिंट की जगह प्लॉट में भी जा सकते हो। प्लॉटिंग इज नथिंग बट द प्रिंट ऑप्शन ओनली, या फिर जो भी है कंट्रोल पी अगर करेंगे हम। सो यहाँ पे अगर आपके पास कोई फिजिकल प्रिंटर अटैच्ड है, तो यहाँ पे आपको फिजिकल प्रिंटर दिखेंगे। सो अभी मेरे पास कोई फिजिकल प्रिंटर अटैच्ड नहीं है, सो मैं क्या करूंगा ना, इसको DWG फाइल में, सॉरी PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और नेक्स्ट बाद में मैं उसको पेन ड्राइव में लेके दूसरे प्रिंटर से या कहीं पे भी प्रिंट कर सकता हूँ। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू PDF, सो यहाँ पे देखना आपके पास DWG PDF.PC3 करके ऑप्शन है ना? So that will convert your DWG drawing to PDF format. Now the next option is your paper size. You need to provide the paper size. As per ISO standard, we are having A4 size, A3 size, A2 size, A1 size, A0 size papers. And एक A4 size paper का जो dimension है वो 210 into 297 है, 210 into 297। एंड वो डिपेंड करता है आप पोर्ट्रेट में हो या लैंडस्केप में हो। अगर आप पोर्ट्रेट में हो, जैसे कि आप मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के आपको पेपर्स मिल जाएंगे आप। सो लेट आई विल गो फॉर द ISO स्टैंडर्ड्स। इवन ISO स्टैंडर्ड में A4 साइज का पेपर देखो, दो अलग अलग डायमेंशंस के हैं, उल्टा अलग अलग इन द सेंस रिवर्स, 210 into 297 में भी है और 297 into 210 में भी है। सो लेट आई विल सिलेक्ट इट 210 into 297, तो पेपर ऐसा आएगा। ये देखो 210 का लेंथ है और 297 हाइट है। इवन द सेम थिंग अगर मैं चेंज कर देता हूँ 210 into 297 की जगह 297 into 210, तो ये आपका लैंडस्केप में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ना, अब चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे लैंडस्केप आ गया। अगर जैसे कि मैं उसको 297 210 into 297 कर रहा हूँ, वो पोर्ट्रेट में, सॉरी पोर्ट्रेट में नहीं आया, तो पोर्ट्रेट में करना पड़ेगा उसको। तो पहले तो आप पेपर साइज को सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है? जो भी पेपर साइज को आपको ये करना है। सो नेक्स्ट कम टू योर प्लॉट एरिया। आपको प्लॉट कौन सा करना है?
ओके, द फर्स्ट थिंग इज योर डिस्प्ले। जो दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। अगर प्रीव्यू में जाओगे तो प्लॉटिंग ऑप्शन में ऐसा ही कुछ आएगा, दिख रहा है आपको? यस। सो ऐसे तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्लोज कर लेता हूं मैं। देन लैंडस्केप में चेक करो, फिर से प्रीव्यू करो, देखो ना अपना प्रीव्यू थोड़ा चेंज हो गया ना, ये नीचे आ रहा था लंबा होके, अब क्योंकि मैंने चेंज कर लिया तो ये ऐसा मिडिल में आ गया। क्लोज इट। नाउ नेक्स्ट कम टू योर एक्सटेंड। एक्सटेंड इन द सेंस, हम जूम में एक्सटेंड का कमांड यूज कर रहे थे ना, यस सर। दैट मीन्स मतलब जो फुल फिट हो जाए सर डिस्प्ले पे, whatever the पेपर पे drawings फोटो। will be there on screen, that will be on maximum size। और जूम ऑल और जूम एक्सटेंड में हमेशा कंफ्यूजन यही होता है, दोनों में एक ही जैसा काम होता है, बट जूम ऑल में याद रखना हमेशा मैक्सिमम साइज में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है, बट एक्सटेंड में मैक्सिमम साइज में ही आएगा वो। सो लेट यहाँ पे भी वही है, एक्सटेंड के ऑप्शन में अगर जाएंगे एंड लेट गो टू प्रीव्यू, आप देखना वो मैक्सिमम साइज में ही आ रहे हैं, दिख रहा है आपको? यस। मतलब लास्ट लास्ट में पूरा आ रहे हैं सिर्फ। Okay, so now another option is there, your window। Okay, limit is there, I will show you limit। let window के ऑप्शन में अगर जाएंगे, सॉरी विंडो के ऑप्शन में अगर क्लिक करता हूं मैं, सो अभी देखो वो स्क्रीन से बाहर आ गया। अब मुझे सिलेक्ट करना है विंडो, यहां से यहां तक मुझे सिर्फ लेना है, एंड लेट गो टू प्रीव्यू। आ गया? यस सर। Yes, sir. अब लिमिट का मैं बाद में बताता हूं आपको, ठीक है? अब जैसे कि मेरे पास अभी सेंटर टू प्लॉट कर सकते हैं, सेंटर टू प्लॉट हो गया। अब फिट टू पेपर हो गया। ये फिट टू पेपर मीन्स पेपर के पूरा साइज में आएगा वो, मैक्सिमम साइज में, ऑटो स्केल होके, ऑटो स्केल होके। बट आई डोंट वांट ऑटो स्केल। ऑटो स्केल होगा तो मुझे कैसे भी स्केलिंग के हिसाब से पेपर कैसे लेके प्रिंट आउट? तो उसके लिए क्या करेंगे, फिट टू पेपर को अनचेक कर लेना आप। यहाँ पे जो ऑटो स्केल है देखना, 1 mm इज इक्वल टू 0.2491 यूनिट। ये जो 0.2491 यूनिट ऑटोकैड के ही है, 1 mm तो है ही। सो जब भी हम यूनिट सेट करके स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे 1 mm इज इक्वल टू 1 यूनिट कर सकते हैं हम। तो इवन यहाँ पे भी मैं कस्टम में जाके मैं अगर 1:1 रेशियो में करूंगा, तो यहाँ पे देखो 1 mm इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 mm जो मेजरमेंट है 1 यूनिट ऑटोकैड में जो हमने दिया है, दैट इज व्हाई मैं पहले भी बोला था कि ये ऑटोकैड जो है यूनिटलेस सॉफ्टवेयर है। बट क्योंकि हमको स्केलिंग करना है, देन यू नीड टू मेक ए प्रैक्टिस दैट आप जब भी कोई ड्राइंग करते हो तो यूनिट सेट कर लेना, ताकि हम जब प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो इजी होगा। बोला था या नहीं? यस सर। सेम यहाँ पे देखो, अभी 1 mm इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर प्रीव्यू करेंगे ना बहुत सही छोटा सा ही दिखेगा, क्योंकि देखो पेपर साइज आपका 297x210 है, और ये सर्कल पता नहीं मुझे छोटा सा ही किया होगा। तो लेट मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो मैं उसको बड़ा भी कर सकता हूँ, कोई इश्यूज नहीं है, स्केल के साथ ही बड़ा कर सकता हूँ। लेट मैं क्या करता हूँ, 1:1 के बदले मैं उसको 4:1 में ले लेता हूँ। लेट आई विल गो फॉर 4:1 एंड जस्ट गो टू प्रीव्यू। एनोटेशन स्केल इज नॉट इक्वल टू द प्लॉट स्केल। ओके, कंटिन्यू। आ गया? अब एनोटेशन स्केल कौन सा है? अब एनोटेशन स्केल यहाँ पे है, देखो दिख रहा है आपको? अब मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे एनोटेशन स्केल को क्या करता हूँ 4:1 कर लेता हूँ मैं, ठीक है? अब देखना, अब मैं फिर से कंट्रोल पी में जा रहा हूँ, सेम प्रोसेस को सभी दोहरा रहा हूँ, मतलब डीडब्ल्यू पीडीएफ, यहाँ पे ये में आएंगे ISO i4 297x210, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विंडो को सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ विंडो, और यहाँ पे फिट टू पे सेंटर टू प्लॉट ये कर लेता हूँ, और यहाँ पे 4:1 ले लेता हूँ। अब देखना वो वार्निंग ही नहीं आएगा। आया क्या वार्निंग? क्योंकि मेरा एनोटेशन स्केल उसी के हिसाब से सेट है यहाँ पे। एंड जस्ट गो टू प्रीव्यू। डन। यस सर। क्लोज इट। अब आपको अगर प्रिंट आउट लेना है, यू कैन डू द प्रिंट आउट, जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब ये पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है ये लोकेशन पीडीएफ में, यस सर। तो दिस इज वन वे ऑफ प्रिंटिंग। इज इट क्लियर? यस।
सपोज आपको जैसे कि वर्कबुक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, यहाँ पे एक ही प्रिंट ले सकते हो आप। अब नेक्स्ट प्रिंट करने के लिए क्या करोगे आप, अगर बहुत सारे पेपर से या बहुत सारे ड्राइंग से, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू मूव टू लेआउट। लेआउट से प्रिंट लेना पड़ेगा। हाउ? तो उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ लिमिट्स में कैसे लेना है आपको। सो जैसे कि यूनिट का कमांड है, लिमिट्स का एक कमांड है। लिमिट्स बताया था क्या मैंने आपको? मुझे याद नहीं है, नॉर्मली मैं पहले नहीं बताता सर, नहीं हूँ। लिमिट तो नहीं बाकी को जो बताया। ट्रेनिंग में यूनिट्स लिमिट्स पहले ही बता देते हैं, तो यूनिट्स में बता देता हूँ, लिमिट्स नहीं बताता हूँ। लिमिट्स इन द सेंस, सपोज आप ड्राइंग करने से पहले ही अपना लिमिट डिफाइन कर लो। सपोज मुझे A4 साइज के पेपर में प्रिंट आउट लेना है, तो मैं अपना लिमिट भी A4 साइज के पेपर का जो डायमेंशन है उसी डायमेंशन से लिमिट सेट कर लेता हूँ, ताकि वो लिमिट से बाहर कुछ ड्राइंग ना हो। जो भी होगा लिमिट के अंदर ही ड्राइंग करेंगे हम। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, लिमिट्स का कमांड देना पड़ेगा, जो फॉर्मेट मेनू के अंदर लिमिट्स का कमांड है। कहाँ पे है लिमिट्स का कमांड? ड्राइंग लिमिट्स। कैन यू सी दिस? अब जैसे कि मैं एज्यूम करता हूँ A4 साइज पेपर 297 इंटू 210 जो मैं ले रहा था यहाँ पे। सो ड्राइंग लिमिट्स में जाऊंगा। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अगर रेक्टेंगल ले लो, एक रेक्टेंगुलर शेप, सो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये है, अपर राइट कॉर्नर ये है, हाँ या ना? यस सर। तो मैं क्या करता हूँ ना, लोअर लेफ्ट कॉर्नर का जो वैल्यू है 0,0 कोऑर्डिनेट से दे देता हूँ, एंटर। और अपर राइट कॉर्नर का जो वैल्यू है 297,210 दे देता हूँ, एंटर। तो ये A4 साइज का एक लिमिट हो गया ना। यस सर। अब लिमिट तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया, बट लिमिट अभी ऑन नहीं किया। तो मैं लिमिट्स में अगर फिर से जाता हूँ, LIMITS कमांड, LIMITAC है। और यहाँ पे देखो ऑन ऑफ दो ऑप्शन है यहाँ पे, मैं अभी ऑन कर लेता हूँ। अब ये तो इनविजिबल है, मैं तो सिर्फ सेट ही किया हूँ यहाँ पे। अब इन ऑर्डर टू गेट कि मैं एग्जैक्टली कौन सा कितना है लिमिट, तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, तो इजी होगा मुझे डिफाइन करने के लिए कितना एरिया में मैं काम कर सकता हूँ। और वही रेक्टेंगल में सेम ही लिमिट का जो वैल्यूज है उसी में लूंगा। तो एक कॉर्नर हो जाएगा 0.0,0 और दूसरा कॉर्नर हो जाएगा 297,210, एंटर। सो ये देखना आप, पूरा लिमिट का एरिया है आपका। अगर इसके बाहर आप अगर सर्कल लेते हो और ड्रॉ करने के लिए ट्राई करोगे, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, आउटसाइड लिमिट। इट विल रेस्ट्रिक्ट यू टू वर्क इनसाइड योर लिमिट एरिया। अब ये लिमिट एरिया के अंदर जो भी ड्राइंग करना है आपको फिर से यहाँ पे सेट करने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे? प्रिंट में। आप अगर ये लिमिट दे डाल दोगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम को पता चल जाएगा आपका जो लिमिट सेट है उतना ही एरिया आपको प्रिंट करना है। गॉट इट? यस। अब ये जो लिमिट मैं क्यों यूज नहीं कर रहा था, कि मैं जैसे कि बोला एक फाइल में आपको n नंबर ऑफ ड्राइंग कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई आप कभी भी लिमिट्स हम यूज नहीं करते हैं बाद में, क्योंकि हमको लेआउट से क्रिएट कर सकते हैं आप। अगर आपको लिमिट सेट करना है यू कैन डू लाइक दैट। समझ में आया? ये एक पार्ट था। अगर इसमें कुछ डाउट्स है यस। तो पहले पूछ लो, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा। अगर आज थोड़ा सा मतलब साथ दे दोगे खत्म ही हो जाएगा आज। डन? आगे चलें फिर? सर, यस सर। हाँ मैडम बोलिए। सर जैसे आपने अभी बताया कि हम पहले लिमिट डिसाइड कर लेते हैं, हम्म सर ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम ड्राइंग बना दे हम्म बाद में उसे लिमिट्स के अंदर रखना चाहें? कर सकते हैं, कोई भी इश्यूज नहीं है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ उसे इजी है कि लेआउट में हम काम करें। कर सकते हो, ऐसा कोई सर प्रॉब्लम नहीं है। सर तब उसे हम कैसे करेंगे, जैसे हमने मतलब n नंबर ऑफ ड्राइंग्स बना ली है, ओके, तो लिमिट्स के अंदर हम उसे कैसे करेंगे तब कन्वर्ट? तो आप एक काम करना ना, लिमिट्स ऑन करने से पहले यस सर। आप ऐसे रेक्टेंगल बना लेना अपना जो लिमिट एरिया ये करना चाहते हो, और वो ड्राइंग्स को लाके कॉपी करके या मूव करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना, सभी सजा के रख लेना, फिर बाद में लिमिट्स को ऑन कर देना। ओके सर। समझ में आया? यस सर। इजी है ना? सो नाउ मीन टाइम मैं आपको लिमिट्स को ऑफ कर लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए लिमिट्स। सो आई शुड गो विद द, मैं यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देता हूँ और मैं अभी लेआउट्स में जाऊंगा। सपोज जैसे कि मैंने बोला था ये तीन अलग अलग क्या है ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग है।
सो मैं यहाँ पे लेआउट, तो 3 ड्राइंग है तो मेरे पास 2 ही लेआउट है, तो 3 लेआउट कहाँ से लाऊं? यहाँ पे अगर प्लस मार्क में क्लिक करता हूँ ना मैं, तो 3rd लेआउट आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि 4th लेआउट आ जाएगा। सो जितना चाहो लेआउट आप क्रिएट कर सकते हो। डन। आपको अगर रीनेम करना है, डिलीट करना है, राइट क्लिक कर लो तो डिलीट कर लो यहाँ से। ओके, रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हो अगर पर्टिकुलर कुछ नाम देना है, और मूव और कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे कि लेआउट के अंदर जा रहे हैं और स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप कर रहे हैं, ये देखना पूरा पेपर छोटा बड़ा हो रहा है, पूरा पेपर छोटा बड़ा हो रहा है। दैट मीन्स ये अभी पेपर स्पेस के अंडर में है। किसमें है? पेपर स्पेस के अंडर में। अगर मुझे मॉडल स्पेस के अंदर जाना है तो कमांड है एम स्पेस एंटर। क्या है? एम स्पेस, मॉडल स्पेस, एम स्पेस, एम स्पेस। कैन यू सी दिस? यस सर। अब मॉडल स्पेस में जब एंटर करोगे, अब देखना यहाँ पे मॉडल स्पेस में आ गए हो आप ऑलरेडी। दिख रहा है? आप अभी स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करो, आपका ड्राइंग स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप होगा या जूम इन जूम आउट होगा। तो ये हो गया आपका मॉडल स्पेस या एम स्पेस। अब फिर से मुझे पेपर स्पेस में वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा ना? पी स्पेस का कमांड देना पड़ेगा। पी स्पेस स्टैंड्स फॉर पेपर स्पेस। पेपर स्पेस। अब देखो आ गया। सेम काम हम एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप दिख रहा है ना, उसके ऊपर डबल क्लिक कर लो तो वो मॉडल स्पेस के अंदर चला गया। बाहर आके डबल क्लिक कर लो तो पेपर स्पेस में आ गया। डन। यस सर। ओके। अब ओके, मेरे पास लेआउट 1 लेआउट 2 तो है ही, बट ये लेआउट में ड्राइंग का साइज क्या है, पेपर का साइज क्या है? आई डोंट नो दैट। मैंने पेपर साइज अभी तक सेट नहीं किया है इसमें। क्या है? क्या नहीं किया है? नहीं सर, नहीं। इवन लेआउट 1 में करना है, लेआउट 2 में करना है, लेआउट 3 में करना है, हर बार मुझे पेपर साइज ये नहीं करना है। तो मैं एक लेआउट को डिलीट कर देता हूँ। पहले एक ही लेआउट को मैं सेट कर लेता हूँ, देन हम आगे जाएंगे। तो ये जो व्यू है ना, ये आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हो, उसको डिलीट कर लो। ये हो गया आपके खाली पेपर। अब ये खाली पेपर को मुझे सेट करना है अपने साइज के हिसाब से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो जस्ट राइट क्लिक ऑन द लेआउट 1। अब यहाँ पे पेज सेटअप मैनेजर आ जाएगा आपको, दिख रहा है आपको? सो लेट गो टू द यस पेज सेटअप मैनेजर। लेआउट 1 है, लेट गो टू द मॉडिफाई। अब यहाँ पे सेम आ गया। देखो, आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, लेट इट बी। अगर ऑप्शन जो है कौन सा पेपर साइज है, अब देखो डिफॉल्ट में कौन सा था, 8.5 इंटू 11 इंचेस का था। आप उसको चेंज करना चाहते हो A4 साइज पेपर में, लेट आई विल डू दैट सेम, 297 इंटू 210। डन इट। और यहाँ देखो लेआउट ऑलरेडी है मेरे पास। पहले लेआउट का ऑप्शन नहीं था ना, अब क्योंकि लेआउट पे यस सर, काम नहीं कर रहे था। हैं, लेआउट का ऑप्शन आ गया। देखो अब यहाँ पे सेंटर का प्लॉट और फिट टू पेपर का काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अब स्केल दे सकते हो, कौन से स्केल में आपको करना है। ठीक है, मैं 4:1 के हिसाब से चल रहा था ना, सो लेट 4:1 के हिसाब से ही ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। सो आपका पेपर देखो रीडिफाइंड हो गया, हो गया। यस सर। क्लोज डाउन इट। अब इसके हिसाब से अगेन मूव और कॉपी, क्रिएट कॉपी, ओके। अगेन मूव और कॉपी, क्रिएट कॉपी, ओके। अब ये लेआउट 1 है तो इसको क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। लेट इट्स बी लेआउट 2, लेआउट 2। और यहाँ पे भी रीनेम लेआउट 3 कर सकते हैं। अब देखो लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3 एक ही जैसा हो गया। पेपर जो है शेप मैंने जो साइज डाला था एक ही जैसा हो गया ना। यस सो लेट लेआउट 1 में आता हूँ। यहाँ पे इन ऑर्डर टू वो जो ड्राइंग वापस लाने के लिए क्या करूंगा, वी पोर्ट्स का कमांड दूंगा। व्यू पोर्ट, वी पोर्ट्स इन द सेंस व्यू पोर्ट। इवन ये वी पोर्ट मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करना, 3D में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ वी पोर्ट्स का एप्लीकेशन देख लो आप ऐसे ही थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा लिख के कहीं पे मनी नोट डाउन करके लिखना। जब यस हम यस। 3D में लिख लेंगे ना, थोड़ा सा याद दिलवा देना, मैं उसका काम भी दिखवा दूंगा।
सो लेट वी पोर्ट्स कमांड है जो व्यू पोर्ट, इसको क्या बोलते हैं, व्यू पोर्ट। एंटर करो, अभी सिर्फ ओके कर लो, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब 3D में बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ ओके कर लेना। और फर्स्ट कॉर्नर, जैसे कि मेरा ड्राइंग का छोटा आ रहा था एक साइज से, तो मैं जितना मैक्सिमम साइज हो सकता है मैं मैक्सिमम साइज में ले लेता हूँ ड्राइंग को। ये डन। अब अंदर डबल क्लिक करके ये में आ जाओ और यहाँ पे मैं उसको ये कर देता हूँ, एनलार्ज कर देता हूँ। हो गया। बट अभी देखना इसका स्केल चेंज हो गया, यहाँ पे एनोटेशन स्केल। अब एनोटेशन स्केल को भी चेंज कर लो 4:1 पे यहाँ पे। सो लेट कहाँ पे है 4:1, दिस वन। ओके, यहाँ पे एनोटेशन स्केल 4:1 तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो मैंने शायद 1:1 लिया था क्या वहां पे, चेक सर करना वहां पड़ेगा। पे तो आपने 4:1 लिया। चलो यहाँ पे एनोटेशन स्केल में मैं 1:1 ले लेता हूँ। ये जो है आपका पेपर साइज में आ गया, यहाँ पे 1:1 लिया था, कितना लिया था देख लेते हैं। लेआउट 1 को मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 4 mm, सॉरी यहाँ पे भी 1:1 कर लेते हैं, लेट एंड ओके, ठीक है। क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे 1:1 ये, अच्छा हमारा व्यू पोर्ट ही चेंज हो गया पूरा। तो व्यू पोर्ट को डिलीट करो और एक बार व्यू पोर्ट्स ले लो और ओके यहाँ पे लेके कर लेते हैं व्यू पोर्ट्स का डबल क्लिक, सर्कल लाता हूँ बाहर, डबल क्लिक, और यहाँ पे जो है सॉरी डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे 4:1 कर लेता हूँ। यस, अब यहाँ पे मैं एनोटेशन स्केल को 4:1 कर लेता हूँ, बाहर डबल क्लिक कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको चेंज कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा अंदर डाल देता हूँ। अभी क्या रैंडमली मैंने इधर उधर ड्राइंग बना लिया है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है वो। अगर सजा के कर लेंगे तो इजीली ये हो जाएगा। डबल क्लिक कर लो बाहर, ये हो गया। लेट सेम लेआउट 2 में आते हैं। अगेन यहाँ पे भी शायद वही 4:1 में होगा शायद पेज सेटअप। सो लेट लेआउट 2 को मॉडिफाई कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे ही चेंज कर लेता हूँ मैं, 1:1 कर देता हूँ यहाँ पे पेज में। बाकी एनोटेशन स्किल को चेंज कर देंगे तो काम हो जाएगा। सो वी पोर्ट्स, एंटर, ओके, सेव, डबल क्लिक, सिर्फ रेक्टेंगल को ले आओ, यहाँ पे देख लो आप 4:1 करके डन, बाहर क्लिक कर लो, हो गया। लेआउट 3, राइट क्लिक, अगेन पेज सेटअप में। एक्चुअली मैंने मूव कॉपी कर लिया था ना, इसलिए बार बार चेंज करना पड़ रहा है। इसलिए जब एक बार कर रहे हो ना, पहला बार ठीक कर लो, तो बाकी जब कॉपी कर लोगे तो और दूसरा चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, क्लोज, अगेन वी पोर्ट्स, एंटर, ओके, डन, डबल क्लिक, ये तो इजीली हो जाएगा, सिर्फ उसको 4:1 में कन्वर्ट करना है। 4:1 है ये, डन। तो अभी मेरे पास तो लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3 है। कुछ पूछ रहे हो मणि आप? यस सर, जो ये आपने बनाया है, हाँ हाँ एम स्पेस जो बनाया है, हाँ ये लाइन सर, ये डॉटेड लाइन के अंदर ही बना सकते हैं बस? हाँ, ये आपका मार्जिन है ना, ये आपका मार्जिन है, उसी के अंदर बना सकते हो आप, ठीक है। इवन आज मुझे नहीं लगता मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, मुझे लग रहा था कि मैं खत्म कर लूंगा, मुझे याद नहीं था कि कैटलॉग क्रिएशन एक बाकी है टाइटल ब्लॉक के साथ, तो वो मैं कैटलॉग क्रिएशन मंडे बता दूंगा आपको। चलो ये हो गया आपका लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3, लेआउट पेज सेटअप कैसे करना है, लेआउट कैसे क्रिएट करना है, आपको पता चल गया। यस। अब क्या है ना, जैसे कि मुझे ये तीनों को एक साथ ड्राइंग को मुझे प्रिंट करना है, इन दैट केस हम प्रिंट के कमांड में नहीं जा सकते, पब्लिश कमांड में जाएंगे। कौन सा कमांड में जाएंगे? पब्लिश।
PUBLISH, पब्लिश, एंटर कर लेते हैं। अब पब्लिश कमांड का विंडो आएगा, पब्लिशिंग का विंडो आएगा। जब पब्लिशिंग का विंडो आएगा देन यहाँ पे भी सेम पूछेगा कि आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या कौन से में कन्वर्ट करना है। अब देखो पब्लिश टू पीडीएफ लिखा है ना, आप उसको ब्राउज करोगे, दूसरे फॉर्मेट्स भी अवेलेबल हैं, या फिर प्लॉट अगर है फिजिकल प्रिंटर यहाँ पे आपको दिखेगा। आपको लेट गो टू पीडीएफ, यहाँ पे लिस्ट आउट होके रहेगा आपका। एक मॉडल है, एक लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3 है। तो ये मॉडल वाला भी आपकी लिस्ट में होगा। इफ यू वांट टू रिमूव दैट, आप यहाँ पे देखो रिमूव का ऑप्शन है यहाँ पे। इफ यू वांट टू ऐड सम अदर ड्राइंग्स आल्सो यू विल हैव ऑप्शन। सो मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ लेट। तो बाकी मुझे ये लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3 को प्रिंट करना है, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज डाल दो एंड गो टू पब्लिश। तो ये देखो आपका पीडीएफ एक ढूंढ मतलब ये कर रहा है जहाँ पे सेव करना है। लेट गो टू द डेस्कटॉप, यहाँ पे 8 PM बैच में इसको पीडीएफ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। डू यू वांट टू सेव द करंट लिस्ट ऑफ सीट? यस, क्लोज। आपका देखना अभी ये पब्लिशिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। आप ऐसे 3-4 देखो, योर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग जॉब इज प्रोसेसिंग इन द बैकग्राउंड। अब देखो यहाँ पे एक आइकन जो है एनिमेट हो रहा है कॉर्नर पे, दिख रहा है? यस सर। दैट मीन्स आपका प्रिंटिंग का काम चल रहा है। जब हो जाएगा इट विल गिव अस ए मैसेज दैट आपका प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का काम हो गया है करके। सी प्लॉट एंड पब्लिश जॉब कंप्लीटेड, दिख रहा है आपको? यस सर। अब जैसे कि मैं जहाँ पे सेव किया हूँ उसको, अगर वो फोल्डर को 8 PM बैच को मैं ओपन करूंगा, वहां पे ड्राइंग 3 करके एक आएगा पीडीएफ, देख लो आ गया। यस। उसको जब हम ओपन करेंगे पीडीएफ को, सी इट विल गिव अस 3 लेआउट्स, लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3 विद डेट एंड टाइम। दिख रहा है? यस सर। So this is how you can go for the batch plotting or publishing. So this is all about your print and publish, which is the last one. अब एक ही चीज बाकी रह गया आपका, कैटलॉग क्रिएशन। वो 10-15 मिनट लगेंगे, 5-10 मिनट, तो वो हम मंडे को करेंगे, और वो मंडे हम 3D भी स्टार्ट कर लेंगे फिर, ठीक है? या फिर Okay. डाउट रहेंगे तो फिर डाउट भी क्लैरिफाई कर देंगे, फिर ट्यूसडे को हम 3D स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 3D इज द इजी, कि आप इतना इजी है 4-5 क्लास में भी 3D खत्म कर सकते हैं हम। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये 2D पार्ट है। तो जरूरत पड़े तो हम एक दिन मंडे को भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ डाउट क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, ट्यूसडे से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स आपका खत्म होने वाला है पूरा ऑटोकैड। डन? डन। यस सर। ओके देन, चलो बाय, गुड नाइट। कल संडे एंजॉय करो आप लोग प्रैक्टिस करके, मंडे को मिलते हैं फिर। और जो भी बाकी का रह गया आपका, शायद तो जो वीडियोस वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा कल। ओके सर। ओके देन। अच्छा, लास्ट तक आप ही दोनों बचे हो, बाकी सभी चले गए? चलो ये कोई सर नहीं, 3 ही रह गए थे। वही वीडियो देने का वही प्रॉब्लम यही है। अभी नेक्स्ट जो है ना, मैं वीडियोस नहीं दूंगा, लास्ट में ही दूंगा पूरा। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।